हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम देखिए फ्लेमिंगो नाम की किताब की आपका अप्रोच का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन रिटन बाय फ्रेंच नॉवलिस्ट एल्फोंस लाडेट, आपका पहला चैप्टर अप्रोच का होने वाला है द लास्ट लेसन का, जिसको लिखा गया है फ्रांसीसी उपन्यासकार एल्फोंस लाडेट के द्वारा। और यह बहुत एक अच्छा चैप्टर होने वाला है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाला है चैप्टर बनता है, और हर एक प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में आपका इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर की जो हिंदी समरी होने वाली है इसके बारे में हम समझते हैं हिंदी समरी इसकी क्या है। तो यह जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह कहानी स्टार्ट होती है 1870 1870 की, जो कि फ्रांस और रसिया के बीच में यह कहानी होती है। तो प्यारे बच्चों यह जो कहानी है फ्रांस और रसिया के बीच में कहानी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर फ्रांस और रसिया प्यारे बच्चों यह 1870 की कहानी है। यह समय होता है फ्रांस देश के और कंट्री जो होता है यहाँ पे रसिया, इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों युद्ध होता है, अटैक आक्रमण होता है। तो रसिया को तीन लोग सपोर्ट करने वाले थे, एक जर्मनी था सपोर्ट करने वाला, और एक पोलैंड था, और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग उसको सपोर्ट कर रहे थे, सहारा दे रहे थे। और जो कि बेचारा जो यहाँ पे फ्रांस है वह अकेले ही क्या कर रहा था, रसिया के साथ में युद्ध का सामना कर रहा था। अंतिम में फाइनली में क्या होता है कि यह 1870 में युद्ध जो था यह बैटल स्टार्ट हुआ था और 1871 1871 में खत्म हो गया था। तो इसके बीच में जो फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लारेन, यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लारेन जो थे प्यारे बच्चों, वो फ्रांस ने क्या कर दिया, उसको हार बैठा, यानी कि प्रसिया ने फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लारेन को अपने कब्जे में कर लिया, उसको जीत लिया। तो उसके बाद में यह कहानी प्यारे बच्चों जो फ्रांस और प्रसिया के बीच में यह युद्ध हुआ, इस युद्ध को नाम दिया गया फ्रांको प्रसियन वार। क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों? फ्रांको प्रसियन वार। तो इसके बाद में हम समझते हैं, आइए जानते हैं यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेन दो कैरेक्टर हैं, आपके दो प्रमुख इस चैप्टर में पात्र हैं। और एक है प्यारे बच्चों फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट होता है, यानी कि विद्यार्थी होता है। ये आपका इस चैप्टर का नरेटर भी होता है, कहानीकार भी होता है। और दूसरे जो मेन कैरेक्टर हैं प्यारे बच्चों, इसमें एम हेमल है, जिनको मिस्टर हेमल नाम दिया गया है। वह टीचर होते हैं, अर्थात अध्यापक होते हैं। तो जब प्रसिया ने फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लारेन पे कब्जा कर लिया, तो उसके बाद में होता क्या है, उसके एक दिन पहले प्यारे बच्चों एम हेमल जो अध्यापक टीचर थे, उन्होंने कहा कि हम अगले दिन आपसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। तो अगले दिन, उसी दिन प्यारे बच्चों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आता है कि एल्सेस और लारेन के जो दो जिले हैं उनको आप क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए। तो वह अंतिम दिन होता है। और एम हेमल अर्थात मिस्टर हेमल अध्यापक जो थे, उन्होंने यह भी कहा था, क्या कहा था फ्रेंड से, यानी अपने स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, कल हम आपसे पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे। और अगला जैसे ही दिन आता है तो प्यारे बच्चों जो वहाँ पे फ्रेंच होता है वह स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए लेट हो जाता है, और लेट होने की वजह से वो विद्यालय थोड़ा तेजी तेजी जाता है। जैसे ही वो अपने घर से विद्यालय के लिए रवाना होता है, शुरू होता है, तो वह लेट होता रहता है। इसलिए उसको थोड़ा डर होता है कि एम हेमल मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने के लिए बोला था, और जबकि मैं पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता हूँ। अपने घर से रवाना हो गया, निकल गया, रास्ते में गया तो उसे एक सामिल मिलती है। सामिल का मतलब प्यारे बच्चों जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सा मेल, अ प्लेस वेयर कट द वुड, जहाँ लकड़ियों को काटा जाता है। तो सा मिल के पीछे एक खुला हुआ मैदान था, जहाँ पे प्रसिया के सोल्जर जो थे प्यारे बच्चों, और ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो वहां पे उनकी जो अभ्यास की आवाज आ रही थी, मार्च करने की आवाज आ रही थी। तो उस आवाज थी वह फ्रेंच को, उस नरेटर को अर्थात उस स्टूडेंट को क्या कर रही थी, टेम्पटिंग, आकर्षित कर रही थी। फिर भी वह जो फ्रेंच था आवाज को ध्यान न देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे गया तो प्यारे बच्चों उसे जंगल मिलता है, और जंगल के किनारे से होकर जाता है। तो पक्षियां जो है जो चहचहा रही थी पेड़ों पे बैठ के। उसके बाद फिर वह आगे गया तो उसे एक स्थान मिलता है टाउन हॉल। और टाउन हॉल में प्यारे बच्चों एक हमेशा फ्रांस में एक खासियत रहती थी कि वहां पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है हमेशा ही। और बुलेटिन बोर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर फ्रांस देश के बारे में कोई भी बुरी खबर आती है तो उस बुलेटिन बोर्ड में जरूर लिखा जाता है, जिससे वहां के लोगों को अच्छे तरीके से पता हो जाए कि कौन सी बुरी खबर है। तो वहां पे बुरी खबर तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों कि प्रसिया ने फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लारेन को कैप्चर कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उसको हड़प लिया है। तो यही उस बुलेटिन बोर्ड में यहाँ पे लिखा गया था।
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्यारे बच्चों बुलेटिन बोर्ड के सामने टाउन हॉल में, वहीं पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके सामने लोग इकट्ठा होकर के उस न्यूज़ को समाचार को पढ़ रहे थे और उस बुलेटिन बोर्ड में लगातार 2 वर्षों से खराब समाचार ही आ रही थी और अच्छी कोई भी समाचार नहीं आ रही थी। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ में एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था प्यारे बच्चों वाचर, ब्लैक स्मिथ का मतलब एक लोहार था और उसके साथ में उसका हेल्पर अर्थात प्यारे बच्चों उसका अप्रेंटिस भी वहाँ पे था। तो जैसे ही फ्रेंड वहाँ पे टाउन हॉल में पहुँचता है तो वे लोग सभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस भी खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ लोहार था जिसका नाम वाचर था, वह फ्रेंड जैसे कहता है, प्यारे फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, इतना तेजी जल्दी स्कूल मत जाओ, तुम अपने समय पे विद्यालय क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। इतना कहने के बाद फ्रेंच निकल लेता है सीधे अपने विद्यालय के लिए और जैसे ही विद्यालय की तरफ आगे बढ़ता है तो जब वह विद्यालय पहुंचता है प्यारे बच्चों तो वहां पे वह क्या देखता है कि आमतौर पे जब विद्यालय शुरू होता है तो वहां पे काफी ज्यादा शोरगुल होता है। एक साथ में पाठों को पढ़ने की आवाज गलियों में सुनाई देता है। डेस्क के जो होते हैं खुलने और बंद होने की आवाज को गलियों में सुना जा सकता है। और हमारे जो हाथ होते हैं वो अच्छे से समझने के लिए हमारे कानों के ऊपर होते हैं। इन सारी आवाज को गलियों में सुना जा रहा था, लेकिन उस दिन सारी चीजें बिल्कुल एक संडे मॉर्निंग की तरह, संडे की सुबह की तरह बिल्कुल सारी चीजें क्या थी, वहां पे शांत थी। तो वहां पे जो फ्रेंड होता है, जो स्टूडेंट विद्यार्थी होता है, वो खिड़की से देखता है कि जो सीटें हमेशा खाली रहती थी आज वह सीटें क्या हुई हैं, भरी हुई है। यानी वहां पे काफी ज्यादा लोग, गांव के लोग, फ्रांसीसी लोग आके वहां पे बैठे हुए हैं और उनके जो क्लासमेट थे, फ्रेंड का जो क्लासमेट हुआ करते थे, सहपाठी, वो भी ऑलरेडी पहले से अपने स्थान पे बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर होता है क्या प्यारे बच्चों, वहां पे वह देखता है कि एम हेमल जो हमारे टीचर हैं, अध्यापक है मिस्टर हेमल, वह एक ग्रीन कोट पहने हुए हैं और एक शर्ट सजावट वाला डेकोरेटेड पहने हुए हैं और एक क्या पहने हुए हैं, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए, एक टोपी रेशम की काली पहने हुए हैं और सभी पे कढ़ाई किया गया था। तो वहां पे क्योंकि फ्रेंच का अंतिम दिन था, उस दिन के बाद से वहां पे अगले दिन नए अध्यापक आ जाएंगे और ये जितने फ्रेंच जैसे मिस्टर हेमल वहां पे अध्यापक हैं, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वहां पे जैसे ही वहां उसके बाहर फ्रेंच खड़ा होता है तो वहां पे उनके ध्यान पड़ जाता है, मिस्टर हेमल का ध्यान फ्रेंच पड़ता है। उसके बाद मिस्टर हेमल फ्रेंच जो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, आ जाओ, अपने स्थान पे जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही अपनी कक्षा को क्या करने वाले थे, शुरू करने वाले थे। इतना होने के बाद प्यारे बच्चों, आवाज को सुनने के बाद फ्रेंड वहां से तेजी तेजी से आता है और अपने डेस्क के पास तब तक नहीं बैठता है जब तक कि उसे अपने डर पे क्या नहीं पा लेता, काबू नहीं पा लेता, क्योंकि उसे डर होता है कि आज मिस्टर हेमल हमसे पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे और इसके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि डर पे काबू होने के बाद में वहां पे फ्रेंड अपने स्थान पे बैठ जाता है और देखता है कि सारी चीजें बिल्कुल शांत है। फिर उसके बाद एम हेमल क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों, मैं आज आपको जो पाठ यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपका लास्ट फ्रेंच अध्याय होने वाला है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। इसीलिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम भी पड़ा है द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय या अंतिम पाठ। तो कहते हैं मैं आज आपको अंतिम पाठ, अंतिम अध्याय पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ आप इसे बहुत ध्यान पूर्वक पढ़े। तो वहां पे जो फ्रेंच होता है स्टूडेंट, वो सोचता है कि आज जो मिस्टर हेमल हमें पढ़ा रहे हैं वह बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। सो इजी मतलब बहुत आसान ही चीजें लग रही हैं। और यहाँ पे आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, सारे इमेज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो भी स्लाइड यहाँ पे दी गई है। तो उसके बाद वहां पे क्या करता है, जैसे ही फ्रेंच उसके बाद बताते हैं यहाँ पे कि जो है हमारा जो फ्रांस कंट्री है, फ्रांस जो देश है, उसने एल्सेस और लॉरेन के जिलों को एल्सेस और लॉरेन के जिलों को खो दिया है, अर्थात प्रसिया के हाथों में चले गए हैं। और अगले दिन आपके नए अध्यापक आ जाएंगे और आप तब से आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और इसका जो मेन लीड था भैया, यहाँ पे जो प्रसिया को मेन लीड कर रहा था बिस्मार्क चच्चा को, तो आप लोग जानते ही हैं, बिस्मार्क वही लीड कर रहे थे प्रसिया को और तभी इसके फ्रांस के 2 जिलों को कब्जा किया गया था प्रसिया के द्वारा। फिर उसके बाद कहते हैं एम हेमल, मिस्टर हेमल बताते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आया है कि आपको केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूल एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में। तो उसके बाद होता है क्या है, सभी लोग वहां पे बैठे हुए होते हैं और जो फ्रेंच होता है वो काफी ज्यादा यानी कि सेम फील करता है, असेम फील करता है कि जो मुझे किताबें काफी ज्यादा बड़ी लगती थी, ले जाने में काफी भारी लगती थी, आज मुझे सारी चीजें बिल्कुल हल्की लग रही है, थोड़ी महसूस हो रही है। और एम हेमल आज जितने भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो मुझे काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। और इतना कहने के बाद प्यारे बच्चों, और वह भी कहता है कि शायद मुझे इतना अच्छे से इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि इसके पहले एम हेमल ने इतने अच्छे से शायद मुझको नहीं समझाया होगा। इतनी बातों को कहने के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब बारी आ जाती है पढ़ने की। तो एम हेमल जो होते हैं,
यानी कि जो आपके टीचर अध्यापक होते हैं मिस्टर होमल, वो फ्रेंच को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच अब तुम्हारी बारी है, इट इज योर टर्न टू रिसाइट, अब तुम्हारी पढ़ने की बारी होती है। और जैसे ही मिस्टर हेमल फ्रेंच को खड़ा करते हैं तो वहां पे वह खड़ा होने के बाद उससे पार्टिसिपल के बारे में बोलने पढ़ने के लिए कहते हैं। उसके बाद में वह क्या कहता है, जैसे ही फ्रेंच खड़ा हो जाता है पार्टिसिपल को पढ़ने के लिए, तो वह अपने शब्दों को बिल्कुल क्लियर और विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती के पढ़ना चाहता था। लेकिन फ्रेंच जो है ही गाट अप द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वह पहले ही शब्द में क्या हो जाता है, उलझ जाता है और पार्टिसिपल को बिल्कुल क्लियर क्लियर नहीं पढ़ पाता है। पार्टिसिपल के पहले शब्द में वह उलझ जाता है। तो यहाँ पे उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी एक भी शब्द नहीं पता था। उसके बाद एम हेमल क्या कहते हैं इसके लिए मैं अपने आप को ब्लेम दोषी देता हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले दो लोगों को दोषी देते हैं, एम हेमल मिस्टर हेमल अपने आप को देते हो, इनके माता पिता के, क्योंकि एम हेमल कभी कभी इन बच्चों को पौधों में पानी देने के लिए भेज देते थे और कभी कभी ऐसे ही इनको क्या कर देते थे, छुट्टियां दे देते थे। और इनके जो स्टूडेंट है, इनके जो माता पिता हैं, यह चाहते थे, क्या चाहते थे कि ये जो है किसी खेत में या किसी कारखाने में काम करे, ताकि छोटा मोटा क्या किया जा सके, पैसे को अर्न किया जा सके, कमाया जा सके। इसलिए एम हेमल दो लोगों को यहाँ पे दोषी ठहराते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब अंतिम फाइनली ये जो कहानी है, तो इसके बगल में एक चर्च होता है, गिरजाघर। तो वहां पे 12 जैसे ही बजते हैं तो चर्च की जो घंटियां हैं वह बजने लगती हैं, रिंगिंग करने लगती है। तो उसके बाद देवी देवताओं की पूजा होती है। पूजा होने के बाद एम हेमल वहां पे क्या कहते हैं, एम हेमल ब्लैक बोर्ड श्यामपट की ओर मुड़ते हैं और एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं। चाक का टुकड़ा उठाने के बाद में वहां पे जितना बड़ा हो सके उस ब्लैक बोर्ड में क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों, विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब है, यह एक फ्रांसीसी वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्रांस समझ रहे, या फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस की जय हो। इतना लिखने, जितना बड़ा हो सके ब्लैक बोर्ड पे उतना लिखने के बाद, और ब्लैक बोर्ड की तरफ अपने सिर को क्या कर देते हैं, लीन कर देते हैं, झुका देने के बाद, और वह कहते हैं कि आज से आपकी स्कूल क्या होती है, बंद, यानी योर क्लास इज डिसमिस्ड। आपकी कक्षा समाप्त होती है और आप क्या कर सकते हैं, जा